हेलो एवरीवन, वेलकम अटोमी इंडिया एजुकेशन सेंटर। 864 के बारे में आज हम जानने वाले हैं। वो क्या होता है और 846 को हमें क्यों समझना चाहिए, वो हमारे बिजनेस में कैसे हेल्प कर सकता है। तो पहला है हमारे 8 सिस्टम, जिसको हम जानते हैं। पहला है ड्रीम एंड गोल सेट। ड्रीम, आपको पता है आपकी कोई ना कोई सपने ज़रूर होंगे जिन्हें लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे और जिन्हीं के लिए आप दिन सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे होंगे। ड्रीम्स कुछ भी हो सकते हैं, बड़ी लग्जरी गाड़ी हो सकती है, अच्छी लाइफस्टाइल हो सकती है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो सकती है, अच्छी ब्यूटी हो सकती है, अच्छी हेल्थ हो सकती है, अच्छी वेल्थ हो सकती है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ड्रीम ज़रूर होंगे कि मैं अच्छा पैसा कमाऊँ, आगे बढ़ूँ, लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, मेरे पास ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ड्रीम्स आपके बहुत कुछ होंगे, बहुत सारे लोगों के होते हैं। लेडीज़ के, जैसे कि मेरी एकेडमी हो, मेरे पार्लर्स हों, या मेरा एक बड़ा खुद का ऑफिस हो, किसी की कोई भी ड्रीम्स हो सकते हैं। वैसे ही पहले आपको एक अपना ड्रीम सोचना होगा। अगर आपके अंदर सोचने की क्षमता है, सपना देखने की क्षमता है, तो आपके अंदर पूरा करने की भी क्षमता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सपना ही नहीं देख पाते, ड्रीम ही नहीं बना पाते हैं। अगर आपका ड्रीम है मुझे आगे बढ़ना है, तो आप आगे बढ़ सकते हो, मगर उसके लिए ड्रीम होना ज़रूरी है। अगर आपका ड्रीम है, आपने सोच रखा है, तो आपको उसका सेट करना होगा गोल। एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ें लेकर चलो तो आपको एक डायरी पेन लेना होगा, जिसमें आपको नोट करना होगा मुझे ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें चाहिए तो ठीक है, मगर किस टाइम चाहिए उसकी भी एक टाइमिंग होना ज़रूरी है। जैसे कि कहा जाता है कि 16 से 17 साल का बच्चा 10th क्लास पास कर लेता है, वैसे ही आपका एक टाइम सेट होना चाहिए कि इस टाइम में आप ये चीज़ें अचीव कर लोगे, तभी आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। तो आपका गोल सेट होना ज़रूरी है कि मुझे 6 महीने में कंपनी में एजेंट बनना है, 7 महीने में मुझे सेल्स मास्टर जाना है, 8 महीने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीम में लेकर आना है, मुझे अपने डुप्लीकेट ढूंढने हैं। ऐसा आपका कोई गोल सेट होना चाहिए। जब आपका गोल सेट होगा तो आप आसानी से हर चीज़ को पा सकते हो। नेक्स्ट है टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज और प्रोडक्ट की चर्चा करनी ज़रूरी है। अगर आप प्रोडक्ट की चर्चा तब कर पाओगे जब आप प्रोडक्ट की नॉलेज ले पाओगे। तो आपको प्रोडक्ट को यूज़ करना होगा, उसके बाद आप लोगों को बताओ कि हमारे एटोमी में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और आप उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हो। जब तक आप उनकी चर्चा नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि प्रोडक्ट और बिजनेस का एक ही सिस्टम है, यूज़ द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। तो पहले प्रोडक्ट को यूज़ करो, फिर शेयर करो, और जब आप शेयर करोगे तभी आपका बिजनेस अपग्रेड हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा मेकिंग द लिस्ट। आपको लिस्ट बनाना ज़रूरी है। हम किसी वेडिंग में देखते हैं, पार्टीज़ में देखते हैं, कोई छोटा प्रोग्राम हम करते हैं तो हम वहाँ पर लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट का क्या काम रहता है, लिस्ट से आपको पता चल जाता है कि हमारे घर में जो जो मेहमान आने वाले हैं उनके लिए हमें क्या गिफ्ट तैयार करने हैं, कितना हमें भोजन वहाँ पर तैयार करना है। तो एक लिस्ट हम प्रॉपर तैयार करते हैं। वैसे ही आपको बिज़नेस में भी एक लिस्ट बनाना ज़रूरी है। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितने लोगों को जानते हो। मैंने माना आप बहुत सारे लोगों को जानते हो, आपके दिमाग में भी याद होगा, मगर जब आप बिज़नेस प्लान बताने जाओगे आपको समझ ही नहीं आएगा किससे शुरू करूँ। तो उसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी होगी, लिस्ट पे आपको काम करना होगा। लिस्ट के अकॉर्डिंग आप काम करो। आपने आपके फ्रेंड की लिस्ट, आपकी फैमिली मेम्बर्स की लिस्ट, आपके रिलेटिव की लिस्ट बनाओ और जिससे मिलते जाओ उस पर टिक्का निशान लगाते जाओ और आप उसको प्रोडक्ट की नॉलेज दो। अपने ड्रीम पर आपको काम करना है, ये बात हमेशा ध्यान में रखते हुए लिस्ट बनाएं। ये ना सोचे ये बंदा बिज़नेस करेगा, ये नहीं करेगा, इसके पास पैसा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, इसके पास पैसा ही नहीं है, ये कैसे इन्वेस्ट करेगा। ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करके आपको लिस्ट बनाने जिनको आप जानते हो। नेक्स्ट है हमारा मेक फ़ोन कॉल्स। आपको फ़ोन कॉल्स करने, हेल्दी डिस्कशन करना है, क्या कर रहे हो, कैसे आपका घर परिवार चल रहा है, क्या आपको प्रोडक्ट की नीड है, या आपको किसी चीज़ को हेल्थ इशू है, या आप क्या अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करना चाहते हो। इसके रिगार्डिंग आप फ़ोन कॉल्स कर सकते हो, जिससे आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा और उस बंदे को आगे आप प्रोडक्ट दोगे तो वो आपका प्रोडक्ट इजीली ले लेगा, आपको आपसे इजीली कन्विंस भी हो जाएगा। तो इसलिए आपको फ़ोन कॉल्स करते रहना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग फ़ोन कॉल्स करें। नेक्स्ट हमारा रहेगा STP, शो द प्लान। आपको प्लान एक्सप्लेन करना आना चाहिए, कंपनी का प्लान, कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अपने बिज़नेस में आगे जा पाओगे, बिज़नेस को ग्रो कर पाओगे। जिस दिन आपको कंपनी का STP आ गया, शो द प्लान, तो उस दिन आपके लिए हर चीज़ बहुत ही ईजी हो जाएगी, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो,
आपका फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो या आप कोई अननोन पर्सन हो, अगर आपको कंपनी का प्लान आता है तो आप कहीं पे भी कंपनी के प्लान के बारे में चर्चा कर सकते हो। प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास पहले से ही है, तो आप दोनों चीज़ को कॉम्बिनेशन बना के बंदे को कन्विंस करने में बहुत आसानी हो जाएगी और बंदा कन्विंस भी हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब तक आपको कंपनी का प्लान नहीं आएगा, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं रहेगी, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो सिस्टम है, जो गोल है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। तो कंपनी का प्लान सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कभी भी काम आ सकता है, कभी भी किसी भी जगह पे आपको कंपनी का प्लान दिखाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है फॉलोअप। फॉलोअप दो प्रकार के होते हैं। एक तो आप लोगों को जैसे कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर, आप उसे फॉलो करते हो, वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, वैसे अपने अंदर हैबिट लेकर आते हो। एक फॉलोअप होता है जिसमें आप उन बंदों को पूछते हो कि क्या वो कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने किसी पर्सन को प्रोडक्ट दिया, आप उससे पूछो कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया, अगर कोई इशू है तो बताइए। अगर वो कहता है कोई इशू नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप उसे बिज़नेस प्लान समझाइए। उसको कोई भी इशू आता है बिज़नेस प्लान में, आप उससे पूछिए कोई इशू तो नहीं है, आपको ये चीज़ करनी आई या नहीं आई, आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। तो आप उस बंदे से हर टाइम फॉलोअप लेते रहिए। ये बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप किसी से ये नहीं पूछेंगे उसको वो चीज़ आई या नहीं आई, उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। नेक्स्ट, काउंसलिंग करना ज़रूरी है। आपका डाउनलाइन हो या अपलाइन हो, आपको दोनों से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप उनसे बातें नहीं करोगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ उनके सामने हो रही हैं, क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आ रही हैं, एक्टिविटीज़ जो फील्ड में जाके वो कर रहे हैं, और उनके सामने जो जो चैलेंज आ रही हैं, आपको उनको बताना होगा कि आपको इस चैलेंज को कैसे फेस करना है। उसके रिगार्डिंग आपको उनसे बातें करनी होंगी, उनको बताना होगा कि आप इस चीज़ को ऐसे फेस कर सकते हो। उसके बारे में हर टाइम आपको कंसल्ट करना होगा उनसे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए। और जब भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने अपलाइन से कंसल्ट कर सकते हो उसके बारे में। आपको हर टाइम अपनी टीम को देखना होगा कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, उनकी एजेंट बनने में कितनी कमी है। अगर वो सेल्स मास्टर बनना चाहता है तो उसमें उसको कितनी पीवी की ज़रूरत रहेगी। वो अगर आगे बढ़ना चाहता है, प्रोडक्ट लेना चाहता है, तो उसको इतने पीवी पे इतनी मैचिंग आ जाएगी। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डुप्लीकेशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपना डुप्लीकेट नहीं बना लेते, जब तक आपको लगता है कि हाँ मेरा कॉपी नहीं आ गया। कॉपी कैसे होता है, आपके जैसा माइंडसेट, आपके जैसी लगन, आपके जैसा हुनर उसके अंदर होना चाहिए। उसके अंदर ये हुनर होना चाहिए कि वो भी काम करना चाहता है, वो भी करोड़पति बनना चाहता है, अपने ड्रीम्स को बड़ा, जो उसके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं उनको वो फुलफिल करना चाहता है। ऐसा पर्सन आपको ढूंढना होगा जो कि हर टाइम चाहत रखता है कि मैं बहुत कम समय में ज़्यादा पैसा कमाऊँ। पेशेंस बहुत ज़्यादा है मुझ में। कम समय का मतलब ज़्यादा पैसा कमाने का है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना। अगर वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म में मेहनत कर रहा है, तो अगर वो 3 से 4 साल देता है, 5 साल देता है, तो बहुत पैसा अर्न कर सकता है। वहीं अगर वो जॉब से 4 से 5 साल या 20 साल भी लगा दे, तो उतना अर्न नहीं कर सकता। तो कम समय है एक बिज़नेस के लिए। बिज़नेस आपको कम समय में बहुत कुछ देता है, और जॉब आपको पूरी उम्र निकल जाती है, उतना नहीं देती जितना आपको बिज़नेस सिर्फ 1 मंथ या 1 ईयर में दे देता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका डुप्लीकेट आपको पता होना चाहिए कि ये बंदा मेरे जैसा माइंडसेट का है, ये रियल में कुछ बड़ा करना चाहता है, इसकी चाहत है कुछ पाने की, लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट लेने की। तो वैसा पर्सन आपको ढूंढना होगा। ऐसा नहीं है कि ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ईजी है, क्योंकि हर पर्सन चाहता है कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े। बस उसे कोई बताने वाला होना चाहिए, कोई अच्छी हिंट देने वाला होना चाहिए, कोई अच्छा मास्टर होना चाहिए, अच्छा लीडर होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट है हमारे 6 सिस्टम के बारे में हम जान लेते हैं। आपको 100% प्रोडक्ट यूज़ करना आना चाहिए। जब तक आप प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करोगे, आप किसी को भी कन्विंस नहीं कर पाओगे। 100% यूज़ का मतलब है कम्प्लीटली उस प्रोडक्ट को पूरा यूज़ करना है। फिर आपके पास जो कॉन्फिडेंस होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। तो यूज़ करें फिर ही शेयर करें। वरना आप अगर पढ़ के किसी को बता रहे हो, या नॉर्मली आप किसी को देखा आपने, आपके पास प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल करने चलेगी, वो विश्वास आपके अंदर नहीं आएगा जो आप यूज़ करने के बाद बिल्डअप कर पाओगे। नेक्स्ट है, आपको कोई भी आपके पास कंपनी का पर्सन होता है, तो आपको हर कंपनी की जो है अटेंड करनी होंगी। आपकी कंपनी की हर सेमिनार को, आपको अपनी टीम को हर सेमिनार, हर एलडीपी में ले जाना होगा, ताकि आप उन्हें मोटिवेट कर पाओ, वो बिज़नेस में आगे ग्रो कर पाए। अगर आप खुद जाते हो, अकेले बिज़नेस में जाते हो, ऐसा नहीं है कि आप
LDP में जा रहे हो, सेमिनार में जा रहे हो, वन डे सेमिनार्स में जा रहे हो, तो आप अकेले सक्सेसफुल हो सकते हो नहीं। बिज़नेस में आपको बहुत सारे लोगों को लेकर आना पड़ेगा, आपके डुप्लीकेट को लेकर आना पड़ेगा, तभी आप बिज़नेस को जल्दी कर पाओगे, अच्छे वे से कर पाओगे और अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल भी कर पाओगे। तो इसलिए आप अपनी टीम को भी सेमिनार में लेकर जाएं। ऐसा नहीं कि टीम सेमिनार में चली गई और आप नहीं जा रहे, आपको भी जाना होगा और आपकी टीम को भी। नेक्स्ट है स्टे अपडेट एवरी डे विथ कंपनी अपडेट। आपको हर टाइम कंपनी की अपडेट का पता होना चाहिए। जैसे कि अब हमारे कंपनी की एक नई अपडेट है, जैसे कि आपको बता दूं IDSA मतलब इंडिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिसमें कंपनी हमारे 3rd नंबर पे आई है अटोमी। नेक्स्ट ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास होनी चाहिए जब आपको पता चलता है कंपनी की तरफ से 1 पे दूसरा बोनस प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है या 1 बाय गेट 1 फ्री है। ऐसी अपडेट्स कोई कंपनी की तरफ से कोई वीडियो हो रही है या कोई सेमिनार्स है, कोई ऐसी वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, उन वीडियोस के अपडेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप अपनी टीम के पास शेयर कर पाओ। शेयर एट द लास्ट वन बिजनेस अपॉर्चुनिटी डेली। आपको जो है हर पर्सन को डेली शेयर करना होगा एक बिज़नेस। कुल मिला के बात ये है, अगर आप डेली एक बार भी कंपनी का शोधा प्लान STP करते हो तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। आपको दिन में एक बार STP ज़रूर करना होगा, बिजनेस प्लान ज़रूर शेयर करना होगा, तभी आप अचीवमेंट ले सकते हो, तभी आप उस चीज़ को अच्छे से बारीकी से समझ सकते हो। और हमारा काम है उस चीज़ को बारीकी से समझना। फाइंड 2 कस्टमर एवरीडे। आपको 2 कस्टमर एवरीडे ढूंढने होंगे। डेली आपको 2 कंज्यूमर ऐसे ढूंढने होंगे जो प्रोडक्ट ले पाए, इंटरेस्टेड हों। और वो कैसे कर पाओगे, जब आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होगी और आपको 2 पर्सन के साथ डेली प्रोडक्ट के बारे में शेयर करना होगा कि हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है, चाहे वो हेल्थ का हो, ब्यूटी का हो, पर्सनल केयर, लाइफस्टाइल, कोई भी हो सकता है। उसके बारे में एवरीडे आपको 2 पर्सन के साथ शेयर करना है, कोशिश करनी है कि वो आपके कस्टमर बन जाए। नेक्स्ट है आपको रिमाइंड बुक ऑफ। आपको हर टाइम 30 मिनट से तो वीडियोस या कोई भी आप बुक पढ़ सकते हो, या आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो, प्रोडक्ट की नॉलेज आप देख सकते हो, या इसके साथ साथ कोई हनगिल पार्क की वीडियो आप देख सकते हो। अटोमी इंडिया वेबसाइट पे आप जाकर हमारे कोई भी मोटिवेशनल वीडियो, कोई भी नई अपडेट आती है वो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। आपको हर 30 मिनट कुल मिला के वन डे में या 24 घंटों के अंदर एक मोटिवेशनल वीडियो आधे घंटे के लिए मतलब 30 मिनट्स के लिए आपको ज़रूर प्ले करनी चाहिए। वो आपकी फेवरेट हो सकती है, आप मोटिवेट हो सकते हो, प्रोडक्ट की नॉलेज ले सकते हो, या आप नेटवर्क बनाना सीख सकते हो, प्रोडक्ट की नॉलेज पे कर सकते हो कुछ भी, जैसे कि प्रोडक्ट के बेनिफिट नॉलेज या प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, उस पर आप खुद भी वीडियो बना सकते हो। कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हो जैसे रिच डैड पुअर डैड, या माइंड सेट, या टाइम मैनेजमेंट। कोई अच्छी बुक आप 30 मिनट पढ़ सकते हो जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सक्षम हो जाओ, आपका माइंड सेट एक जगह पर निर्धारित रहे, और आपका डेली ऐसे करने से आपकी हैबिट बन जाएगी, और आप डेली STP करोगे उससे भी आपकी हैबिट बनेगी, और आप डेली 2 पर्सन को शेयर करोगे प्रोडक्ट, उससे भी आपकी हैबिट बनेगी। आपको ये चीज़ें अपनी हैबिट में लेनी होंगी, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा रहने वाला है 4 सिस्टम, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। टेल नेवर नेगेटिव। आपको किसी भी पर्सन के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है। कंपनी के बारे में, अपने अपलाइन के बारे में, अपने डाउनलाइन के बारे में, किसी भी पर्सन के साथ आपको कोई भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है। किसी के बारे में कभी भी कोई गलत थिंकिंग नहीं रखनी है। अगर आपको अपने अपलाइन के रिगार्डिंग कोई बातें करनी, कुछ बातें समझ में नहीं आई, तो आप गलत मत बोलें, उनसे कंसल्ट करें कि सर मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आई, प्लीज़ मुझे समझाएं। आपके डाउनलाइन अगर आपके बारे में आप उनको गलत नहीं बोल सकते, आप उनसे कंसल्ट करो कि आप ये चीज़ें गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, सिस्टम का आप फॉलो करो। उनके बारे में आप गलत ना बोलो, उन्हें समझाओ, क्योंकि एज ए अपलाइन आपकी ड्यूटी बनती है आप अपने जो डाउनलाइन को समझाएं, ना कि आप उनके बारे में कोई भी गलत बातें करें। और नेक्स्ट है कंपनी के बारे में आपको कभी भी गलत नहीं बोलना है। कंपनी की कोई चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, आप अपने अपलाइन से पूछें, या आपको कंपनी का कोई सिस्टम, प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है और आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, तो उसके बारे में पढ़ें, अच्छे से जानकारी लें, ना कि आप कोई भी नेगेटिविटी कंपनी के बारे में फैलाएं। हमारा ये है फर्स्ट, और हम जाते हैं सेकंड के ऊपर। आपको किसी भी प्रकार की, किसी भी पर्सन के साथ, कोई भी इमोशन के साथ नहीं खेलना है। इमोशन के साथ खेलने का मतलब है जज्बात। अगर आपको कोई एज ए अपलाइन कोई प्रोडक्ट के पैसे देता है कि सर मुझे भी सिस्टम के बारे में नहीं समझ में आता, मेरा प्रोडक्ट लो, मेरे ID से ये प्रोडक्ट परचेज़ कर दो, मेरे PV काउंट हो जाएंगे क्या? आप बोलते हो हाँ काउंट हो जाएंगे, और आप उनके पैसे को उसी ID पर
नहीं खरीदते हो, उनका कोई भी दुरुपयोग करते हो, उसको कहीं और यूज़ करते हो, तो ये बहुत ही गलत है। आप किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेल सकते, किसी के पैसों का आप गलत उपयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट रहेगा इसमें तीसरा स्टेप, आपको अपने अपलाइन और डाउनलाइन दोनों से हमेशा बातचीत करते रहना चाहिए। आपको हर टाइम अपने डाउनलाइन से पूछना चाहिए, क्या आपके कोई चैलेंज आ रहा है आपके सामने, आप फील्ड में जा रहे हो, कैसे आप वर्क कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ। अगर आपके पास एज अपलाइन उसका सोल्यूशन है तो आप निकालिए, नहीं है तो आप अपने सीनियर के पास फ़ोन करें, उनसे कंसल्ट करें कि सर मेरी टीम के सामने चैलेंज आ रहा है, मुझे भी चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे भी समझाएं ताकि मैं अपनी टीम को अच्छे से समझा पाऊँ। तो आप अपनी अपलाइन और डाउनलाइन दोनों से कंसल्ट ज़रूर करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल के साथ इसी चीज़ को लेकर चलूँ, अगर आपने एक पौधा उगाया, पौधा आपकी डाउनलाइन है और हर टाइम आप उसे पानी देते हो, पानी का मतलब है आपने उसकी जॉइनिंग करवाई, एक बार आपने उसको मोटिवेट किया, फिर 3 महीने तक आपने उसमें पानी नहीं डाला, मतलब आपकी टीम की आपने खबर ही नहीं ली कि वो क्या कर रही है, कैसे क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो आगे बढ़ भी रही है नहीं बढ़ रही, उसके सामने कौन कौन से चैलेंज आ रहे हैं, आप पूछ ही नहीं रहे हो, तो थोड़े दिन बाद वो पौधा भी बंजर हो जाएगा। ऐसा ही मान के चलिए, अगर आप एक पौधा उगा रहे हो, आपके डाउनलाइन को क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें हर टाइम पानी देते रहिए, तभी वो हरियाली लेकर आएगा। हरियाली का मतलब है आपकी इनकम हो सकती है या आपकी जो है टीम और बिजनेस में ग्रोथ भी हो सकती है। तो आपको हर टाइम अपने अपलाइन और डाउनलाइन दोनों के कांटेक्ट में रहना है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, आपको कभी भी लाइफ में कभी भी आपको लगे कि मैं पहला एसटीपी करने जा रहा हूँ, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप नए नए ज्वाइन हुए हो, तो पहले आप अपने अपलाइन से बात करें, कंसल्ट करें। आपको अपने अपलाइन से कंसल्ट करना होगा, सर मैं फर्स्ट एसटीपी देने जा रहा हूँ, मेरे सामने कोई चैलेंज तो नहीं आएगा और मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। अगर सर को लगता है कि आप फर्स्ट एसटीपी अच्छे से देना जानते हैं तो ठीक है, वरना पहला एसटीपी आपके सीनियर के साथ आप ज़रूर दें, क्योंकि आप नए पर्सन से मिल रहे हो, क्या पता वो अच्छा पर्सन निकला है, अच्छा नेटवर्क निकला है, या ऐसा पर्सन हो जो आपकी डुप्लीकेट हो, तो उसको आपको रिस्क में नहीं लेना चाहिए, हल्के में बिल्कुल भी नहीं नापना चाहिए कि आप फर्स्ट एसटीपी देने जा रहे हो। आपको लगेगा फर्स्ट पर्सन ने मेरे को नो बोला, क्योंकि ऐसा जब होता है, जब आपको पर्सन नो बोलता है तो आपका मन जो है उस बिज़नेस के लिए हट जाता है। तो आप पहला प्लान अपने सीनियर के साथ करें, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, बहुत फील्ड में वो घूमा है, उसके पास इनकम होती है, वो उस पर्सन को अच्छे से वो चीज़ समझा सकता है। तो आप अगर फर्स्ट एसटीपी करना जाएँ तो अपने सीनियर को साथ लेकर जाएँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी ने मुझे लास्ट तक सुना। आई होप अगर आपको मेरी 864 की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि एटॉमी से रिलेटेड हर अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।